अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। आज हम बनाएंगे टिक्का बोटी। हम बारबेक्यू करेंगे। टिक्का बोटी को सॉफ्ट, नरम, जूसी और टेंडर कैसे बनाया जाता है, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और बाज़ार से बेहतर ये कैसे बनाई जा सकती है। तो चलिए आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दही लेंगे। 1 कप हमने दही ले लेना है। दही हमने थिक वाला यानी कि थोड़ा सा गाढ़े वाला लेना है और उसको हमने अच्छी तरह बीट कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस हम इसमें 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल 1/4 कप जाएगा। इसी ऑयल की वजह से ही जो हमारी टिक्का बोटी है नरम, जूसी और सॉफ्ट बनेगी। तो ये ज़रूर डालिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक जो हमने है 1.5 टेबलस्पून डालना है, यानी कि 1.5 टेबलस्पून ऐड करना है। और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे जी टिक्का बोटी मसाला लूँगी, वो भी 1 टेबलस्पून ही ऐड करूँगी। मेरे बच्चों ने खाना था तो इसलिए मैंने इसमें टिक्का बोटी मसाला कम डाला है। आप यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं, मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। 1/4 टेबलस्पून मैंने अजवाइन डाली है और 2 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा रेड कलर और ऑरेंज कलर ऐड करेंगे और ताकि अच्छी सी लुक आए इसकी और बाजार जैसी लुक आए। 2 टेबलस्पून इसमें धनिया जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और ये जी मस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है, ये भी ज़रूर डालिएगा, इससे जो टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले दही में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। बस ये जो हमारी मैरिनेशन है ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। जो चिकन है वो 1.5 kg है, यानी 1.5 kg चिकन की मैं रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। चिकन को पहले मैंने आधा घंटा पहले थोड़ा सा पानी लेकर उसमें सिरका डाला और नमक डाल के आधा घंटा रख दिया और फिर मैंने इसको धो लिया था। और जो चिकन है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ड्राई होगा तो बहुत अच्छी मैरिनेशन आपकी होगी। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको कपड़े से ड्राई कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसे आधा घंटा के लिए किसी बास्केट वगैरह में, स्ट्रेनर वगैरह में रख दीजिएगा ताकि इसका जो पानी है अच्छी तरह निकल जाए। अब तमाम चिकन मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह हम मिक्सिंग करेंगे ताकि तमाम मसाला तमाम बोटियों को अच्छी तरह लग जाए। तो ये मैरिनेशन जितनी देर पहले होगी उतना ही अच्छी जो इसका टेस्ट बनेगा। तो मैंने इसको रात भर के लिए रख दिया था, तो फिर अगले दिन मैंने इसका बारबेक्यू किया था। तो बस ये देखें जी कितनी अच्छी मैरिनेशन हुई है। एक एक बोटी को देखें, अच्छी तरह मसाला लग चुका है। तो मेरे बेटे का बर्थडे था, उसकी फरमाइश थी कि जी मम्मा मैंने तो ये टिक्का बोटी खानी है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको बना देती हूँ। तो एक दिन पहले मैंने मैरिनेशन कर ली थी। अब जी अगले दिन जो है इसको मैंने इस सीखों पे लगाया, लगाकर इसको मैंने बारबेक्यू किया। तो इसको सीखों पे लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है। तो बस इसमें जितनी तलबे की आपकी अंगीठी है उसके मुताबिक लगाइएगा। तो जहाँ पे सेट आए वहाँ पे इसको आप लगा लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस ये देखें कि ये सारी बोटियाँ इसमें लग चुकी हैं। इसी तरह मैंने तमाम सीखों पर जो है चिकन लगा लिया था और दूसरी तरफ जो है हमारी जो अंगीठी है वो दहक रही है, उसमें जो आग है वो जला दी है, वो अच्छी तरह दहक चुकी है। तो अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जो बोटियाँ हैं वो ज़्यादा लगी, तो इसलिए मैंने एक बोटी इसमें से निकाल दी क्योंकि हमारी अंगीठी जो थी वो थोड़ी सी छोटी थी। तो इसी तरह तमाम सीखों पर ये देखें जी मैंने तमाम जो चिकन है वो लगा लिया है। तो अब हम इसको अंगीठी पे रखेंगे। ये देखें अंगीठी बहुत अच्छी तरह दहक चुकी है। अब इन सीखों को इस पे रखेंगे
और वक्तन फ़वक्तन इसको टर्न भी करते रहेंगे। तमाम सीखों को बहुत एहतियात के साथ इसको रख देंगे। ये बहुत ही नरम, जूसी और सॉफ्ट बनी थी। मेरे बच्चे तो कह रहे थे मम्मा मुझे हमें ना घर में ही बनाकर आप दिया करें, हमने बाज़ार की नहीं खानी, क्योंकि बाज़ार वाली जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती हैं, तो बच्चों से ना वो खाई नहीं जाती। तो मैंने बहुत मुनासिब से इसमें मिर्ची रखी थी, तो बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई थी। तो बस इसी तरह हमने अब इसके ऊपर हमने ऑयल नहीं लगाना। जो हमने ऑयल अंदर डाला था उसका यही फ़ायदा है, उससे तो एक गांद वगैरह नहीं मचता, तो इसके ऊपर ऑयल लगाना पड़ता नहीं है। वो ऑयल हमने उसके अंदर लगा दिया था, मैरिनेशन के अंदर डाल दिया था, तो अब इसके ऊपर हमें ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ये देखें जी, हमारी जो कुछ सीखें वो हो चुकी हैं, तो वो हम उठा लेंगे और बाकी जो सीखें जो रह गई हैं वो हम साथ साथ रखते जाएंगे, ताकि तमाम सीखें अच्छी तरह कुक हो जाएं। ये देखें जी, अब इसको उतारने का तरीका बताती हूँ। ये देखें जैसे मैं उतार रही हूँ, कोई कपड़ा ले लें या कोई कागज़ वगैरह ले लें, यहाँ से पकड़ के इसको आप ऐसे ड्रा करेंगे तो सारी आसानी के साथ उतर जाएंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट हैं, नरम हैं और जूसी हैं। आपको देखने से अंदाज़ा होगा, और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।